हाय एवरीवन, वेलकम टू राज मल्होत्रा आईएएस ग्रुप। आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का जो हमारा टॉपिक है कैप्टागॉन पिल्स। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कैप्टागॉन इज अ हाईली एडिक्टिव एम्फीटामिन टाइप ड्रग विच इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन सीरिया एंड दैट्स व्हाई सीरिया को आज की डेट में हम कंसिडर करते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नार्को स्टेट एंड वाइडली स्मगल्ड अक्रॉस वेस्ट एशिया। आप देखिए यहाँ पर अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे, 2011 में जैसे ही सिविल वार स्टार्ट होता है ना सीरिया में, तो हमें इकोनॉमिकल क्राइसिस देखने को मिलता है सीरिया में। और इस इकोनॉमिकल क्राइसिस को दूर करने के लिए सीरिया के द्वारा आसपास के जो नेशन है, मतलब वेस्ट एशिया में मेनली यहाँ पर स्मगल्ड किया जाता है कैप्टागोन ड्रग्स को। और इससे सीरिया बिलियन ऑफ डॉलर कमाता है। और ये जो एलिगेशन है सीरिया के जो आज के हेड हैं, बशर अल असाद, उन पे लगते रहते हैं और इस एलिगेशन को वो हमेशा से डिनाइड करते हैं। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो कैप्टागोन पिल्स हैं वो कौन सी ड्रग फैमिली से बिलोंग करता है। फेनिथ्लामाइन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फेनिथ्लामाइन। और यहाँ पर अगर हम बात करें कैप्टागॉन जो पिल्स है, ये फर्स्टली डिस्कवर्ड कब हुई थी और सिंथेसाइज्ड कब हुई थी, और सबसे ज़्यादा फर्स्टली कौन सी आर्मी के द्वारा इसको कंज्यूम करा गया था, और सीरिया के द्वारा अगर हम देखें यहाँ पर किस तरह से इलीगल ट्रेड किया जाता है, ये हम काफ़ी डिटेल में आज इस सेशन में कवर करेंगे। कैप्टागॉन फर्स्टली सबसे ज़्यादा ये न्यूज़ में क्यों आई थी, तो देखिए इस्लामिक स्टेट और सीरियन फाइटर इसको कंज्यूम करते हैं टू इंक्रीज अलर्टनेस एंड सप्रेस एपेटाइट ड्यूरिंग गुरिल्ला वार टेक्निक। जो गुरिल्ला वार टेक्निक होती है ना, जैसे छुट-पुट वार, मान लो कि अगर कोई आर्मी जा रही है तो उन पर छुपकर वार करना, इसको हम क्या कहते हैं, गुरिल्ला वार। अब यहाँ पर अगर हम बात करें एम्फीटामाइन टाइप ड्रग, ये मेनली जो सबसे पहले यूज़ करे गए थे वर्ल्ड वार सेकंड में, जो जर्मनी की सोल्जर्स हैं उनके द्वारा और जो एलाइड फोर्सेस हैं उनके द्वारा। और ऐसा कुछ रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि यूएस मिलिट्री भी इस तरह के ड्रग को कंज्यूम करती थी। अब देखिए यहाँ पर जो ये इल्सिट ड्रग हैं, ये किस तरह से वेस्ट एशिया में इनको बेचा जाता है। तो देखिए बाल्कन और टर्किश क्रिमिनल नेटवर्क जो है वो स्मगल्ड करता है अरेबियन पेनिनसुला में, और अरेबियन पेनिनसुला से इंडिया में भी इन ड्रग्स को बेचा जाता है। आपने एक मूवी देखी होगी केरला स्टोरी, और केरला स्टोरी में भी इस तरह के ड्रग्स के बारे में बताया गया है। अब इन ड्रग से बेनिफिट क्या होता है, स्मॉल टाइम बेनिफिट, और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए 2011 में जो सीरिया की इकोनॉमी है, उसकी इकोनॉमी की जो डिपेंडेंसी है वो मेनली कैप्टागॉन पिल्स पर ही है। अब यहाँ पर अगर हम समझें कि कैप्टागॉन पिल्स से शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या होते हैं, जैसे देखिए 2015 की एक रिपोर्ट है वोक्स की। कैप्टागॉन पिल्स को अगर कोई भी कंज्यूम करता है तो स्टिमुलेट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक एनर्जी फील होती है, बूस्ट ऑफ एनर्जी, एनहांस समवन्स फोकस, लेट समवन्स टेक अवेक फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 12 घंटे से लेकर 72 आवर्स अलर्टनेस रहती है। और स्टार्टिंग में 72 आवर्स, और धीरे-धीरे अगर कोई इसका एडिक्टेड हो जाता है तो 12 घंटे की अलर्टनेस रहती है एंड प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ यूफोरिया, मतलब एक भ्रम पैदा हो जाता है। मान लो कि यहाँ पर जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो इसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो उनको एक भ्रम पैदा हो जाएगा कि इस बार को तो हम जीत ही जाएँगे। और इस तरह से इस ड्रग की एक तरह से इल्लीगल ट्रेडिंग होती है, कभी ऑरेंजेस में, कभी अनार में, कभी कोई बॉक्सेस में। और यहाँ पर अगर हम बात करें, मेनली जो सीरिया के द्वारा ये ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, मतलब ड्रग को बेचा जाता है आसपास के नेशन में, तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है सऊदी अरेबिया। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पर हमें देखने को मिला है 18 से 22 साल का जो यूथ है सऊदी अरेबिया का, 40% बेसिकली कंजप्शन करता है कैप्टागॉन पिल्स का। अब देखिए 1910 में इसको डिस्कवर्ड करा गया था। 1927 में इसको सिंथेसाइज़ किया गया था। वर्ल्ड वार सेकंड में जो जर्मनी फोर्सेस हैं और जो एलाइड ग्रुप है उसके द्वारा इसको कंज़्यूम करा गया था। उस समय इसको क्रिस्टल मेथ कहते थे। मतलब एक तरह का यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था ना फेनिथ्लामाइन या फिर एम्फीटामिन, इस इसी ग्रुप का एक, मतलब यहाँ पर एक ड्रग है जिसको आज की डेट में हम पढ़ रहे हैं कैप्टागोन पिल्स। अब यहाँ पर इस ड्रग को कंज्यूम करने के बाद स्टेक अवेक एंड अलर्टनेस रहती है। और 1960s में एक जर्मनी कंपनी है डेग्यूसा फार्मा ग्रुप, उसके द्वारा इसको बेसिकली बनाया गया था। और इस ड्रग का बनाने का मेन एम क्या था, हेल्प ट्रीट अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। अगर किसी पर्सन को डेफिसिट डिसऑर्डर है तो उसको बेसिकली ये इस तरह के ड्रग्स दिए जा सकते हैं। एंड नार्कोलेप्सी अगर किसी को है तो उसको ये ड्रग दिए जा सकते हैं। लेकिन ये ड्रग अभी के लिए 1980 में
काफ़ी कंट्रीज़ में बैन कर दिया गया है। क्योंकि देखिए इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट बहुत हैं, सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है कि इसकी एडिक्शन लग जाती है। अगर कोई भी इस ड्रग को अगर 1-2 बार कंज़्यूम कर लेता है तो इसकी एडिक्शन उसको देखने को मिलती है और 1980s में काफ़ी कंट्रीज़ के द्वारा इसको बैन कर दिया गया था। चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इंडिया के द्वारा क्या इस ड्रग को बैन करा गया है? अगर बैन किया गया है तो आप मुझे ईयर भी साथ बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर जो कैप्टागॉन ड्रग है अ, अगर हम यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में समझें जैसे हेल्प समवन्स गेन सुपर ह्यूमन अलर्टनेस, ब्रेवरी जैसे मैंने आपको बताया था ना एक भ्रम पैदा हो जाता है, स्ट्रेंथ और पेन रेजिस्टेंस। अ पर्सन कंज्यूमिंग एनी एम्फेटामाइन बेस्ड ड्रग माइट फील समवन सॉर्ट ऑफ प्लेसबो अफेक्ट थ्रो व्हिच कुड लीड टू एरेक्टिक बिहेवियर। और यहाँ पर इस ड्रग का मेनली जो ब्लड में हमें बेसिकली ब्लड में रहता है 36 आवर तक और एक सुपर अलर्टनेस रहती है 12 आवर्स और जो फर्स्टली इस ड्रग को कंज्यूम कर रहा है तो अलर्टनेस 72 आवर्स तक भी रहती है रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस ड्रग के साइड इफेक्ट्स के तो वेट लॉस हो जाता है, बहुत ही रैपिडली वेट लॉस होता है एंड फास्ट हार्ट बीट, इरेगुलर हार्ट बीट, इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक। अच्छा वर्ल्ड वार सेकेंड में कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली इस ड्रग से काफी सोल्जर्स को हार्ट अटैक लाइक सिचुएशन भी देखने को मिली थी एंड विच कैन लेड टू डेथ एंड हाई बॉडी टेम्परेचर। आप देखिए अगर समर की ड्यूरेशन में अगर आप इस ड्रग को यूज करते हैं तो बॉडी टेम्परेचर वैसे ही हमारा इंक्रीज कर जाता है हीट स्ट्रोक की वजह से और ये जो ड्रग से होने वाली डेथ बढ़ जाती है। और सऊदी अरेबिया आपको पता है वहां पर जो बेसिकली गर्मी ज्यादा रहती है और डेट्स वाई वहां पर ये जो यूथ हैं उनको काफी ज्यादा डिसऑर्डर होने लगे हैं इस कैप्टागॉन पिल से। स्किन फ्लशिंग एंड मेमोरी लॉस। अब समटाइम्स क्या होता है कि अगर कोई पर्सन इस ड्रग को कंज्यूम कर रहा है तो उसको पता ही नहीं होता कि मैं यहाँ पर करने क्या आया हूँ। मतलब अगर कोई वार लड़ने आया है उसको ये नहीं पता कि मेरे साथ कौन है मेरे साथ कौन नहीं है और एक्चुअली में मेमोरी लॉस देखने को मिलती है शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस एंड प्रॉब्लम थिंकिंग क्लियरली एंड फाइनली स्ट्रोक। तो आप देख सकते हैं कि साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं लेकिन बेनिफिट्स बहुत कम है। सबसे बड़ा जो साइड इफेक्ट है वो है हाईली एडिक्टिव। अब यहाँ पर कैप्टागॉन पिल्स को हमने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, होपफुली सभी के सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अच्छा केरला स्टोरी में भी कैप्टागॉन पिल्स के बारे में हमें थोड़ा-सा जानने को मिला कि इस पिल के शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या हैं और साइड इफेक्ट तो हमने आज काफ़ी डिटेल में कवर कर ही लिए। और आपने कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है, इंडिया ने क्या इस ड्रग को बैन कर दिया है? अगर कर दिया है तो आप ईयर भी मुझे साथ-साथ बताएँगे। और इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।